तो फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन रहने वाला है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस सेशन में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो हर वो स्टूडेंट जो बीटेक करके निकल रहा है इस क्वेश्चन को फेस करता ही करता है। एंड द क्वेश्चन इज कि क्या बेटर रहेगा, कंप्यूटर फील्ड में जाए या मैकेनिकल में ही रहे। ठीक है, मतलब अब जिस बच्चे की ग्रेजुएशन हो गई है, बीटेक भी इंजीनियरिंग हो गई है, पर जॉब नहीं लगी, अब वो जॉब ढूंढना शुरू करता है और उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं 2-4 कंप्यूटर कोर्सेज करके कंप्यूटर फील्ड की जॉब ढूंढूं या फिर अपनी ही मैकेनिकल फील्ड के अंदर ही जॉब ढूंढूं। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा। और जो माइंड है ना वो एक डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज आप सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड करो। पूरी लाइफ, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में चले गए तो आप पूरी लाइफ आप कंप्यूटर फील्ड में रहोगे, अगर आप मैकेनिकल फील्ड में चले गए तो पूरी लाइफ आप मैकेनिकल फील्ड में रहोगे। तो ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसे सही लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टूडेंट के माइंड में डिलेमा क्या रहती है कि अगर मैंने मतलब मैकेनिकल फील्ड चूज कर लिया, ठीक है, सपोज कीजिए, और मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा है नहीं, ऐसा कहा जाता है कि मैकेनिकल फील्ड में सैलरी कम है, ठीक है, और या फिर जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत हैवी रहता है, फिजिकल वर्क है, तो मतलब सारी उम्र के लिए आप इस फील्ड में रहेंगे और आप दूसरों को देखेंगे कि भाई सुबह जाते हैं लैपटॉप लेके ऑफिस में बैठ जाते हैं, ठीक है, सारा दिन अपना ऑफिस में काम करते हो, बढ़िया लाखों के करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उस तरफ देखते रहेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपने कंप्यूटर्स फील्ड चूज कर लिया, आपने अगर मैकेनिकल छोड़ दिया, ठीक है, तो आप जा रहे हैं मैकेनिकल कंप्यूटर्स फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के आप हैं नहीं। गौर करने वाली बात ये क्या कि आप कंप्यूटर्स में जा रहे हो बट यू आर नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, और 2-4 कोर्स करके आप उस फील्ड में घुस गए हो, ठीक है। और पहली बात तो घुसना भी इतना आसान है नहीं, क्योंकि जब तक आप यूट्यूब वगैरह पे बातें देख रहे हो कि ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खुद एक्चुअल में कोर्स करने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जब आप अप्लाई कर रहे हो देन यू फील दैट यू आर एन आउटसाइडर, आपको वो नॉलेज ही नहीं है जिस एज कंपेयर टू द पर्सन जो 4 साल इंजीनियरिंग करके आया, ठीक है। और अगर घुस भी गए तो यू हैव गॉट वेरी लिमिटेड नॉलेज। जब प्रमोशन की बात आती है, सैलरी की बात आती है, तो मुंह पे बोल देते हो यार मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तब आप देख रहे हो कि यार मैं तो बन गया धोबी का कुत्ता, ठीक है, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सोचो कि यार अपना फील्ड मैंने छोड़ दिया, दूसरे फील्ड का कभी बन नहीं पाया, सारी उम्र ऐसे ही कट गई, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक कॉल स्टूडेंट की मेरे पास है, उसने यही सारी बातें मेरे आगे रखी कि सर बीटेक हो गई है, 2024 का ही पास आउट हो, कुछ ही महीने हुए हैं डिग्री किए हुए, और अब समझ नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि मैं क्या करूं। उसने जहां इंटर्नशिप की थी वहां पर जो उस जिस कंपनी में उसने इंटर्नशिप करी, ठीक है, जो ट्रेनिंग करी उसने, उसकी जो कंपनी के सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि भाई तुम तो अभी फ्रेश हो, कंप्यूटर फील्ड में ही जाना, मैकेनिकल फील्ड में तो सैलरी कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है, तो बेटर ये रहेगा तुम वहां जाओ, ठीक है। तो अब अपने ही बंदों ने ये बात बोल दी, ठीक है ना। अब वो ये सोच रहा है और वो कंप्यूटर्स में अप्लाई कर रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मी। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम तो ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है, हर बच्चा इसका सही सॉल्यूशन, सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉल्यूशन जानना चाहता है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके माइंड में दोबारा ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि मैकेनिकल में ही रहें या कंप्यूटर्स में मूव करें। इस तरह से मैं इसका जवाब दूंगा, आपका दिमाग ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर ये जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 2-2.5 महीने बचे, आज 8 नवंबर है, ठीक है, और नवंबर दिसंबर जैन 3 महीने का रफली हमारे पास टाइम है, 3 महीने से भी कम ही है, और फिर हमारा गेट का एग्जाम है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स गेट 25 में मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए नया बैच शुरू किया है, एंड द नेम ऑफ द बैच इज गेट निंजा, ठीक है। 2-2.5-3 महीने का जो टाइम है, इसमें जितना सिलेबस कवर कर पाओगे उतना करा दूंगा, जितना सिलेबस कवर कर पाओगे आप उतना करा दूंगा, और बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है वो एग्जाम के बाद कवर करवा दूंगा, जो आपको बाकी एग्जाम्स में, बाकी इंटरव्यूज में या नेक्स्ट गेट एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। फीस बहुत ही कम है, पूरे 1 साल की फीस मात्र 5,000 रुपए, ठीक है। अगर आप 2 साल पढ़ना चाहते हैं फॉर 2 ईयर्स, ये तो 25 के लिए, 26 के लिए 2 ईयर का जो कोर्स है
आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस मात्र 8,000 रुपये के लिए। जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में उनमें थर्ड ईयर में गेट देना है, फाइनल ईयर में गेट देना है, इस साल नहीं देना, अगले 2 साल देना है, उनके लिए गेट 27 बैच है, 3 ईयर उसकी वैलिडिटी है एंड द फीस इज 10,000 रुपीज। अगर आप चाहें तो आप मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रजे इस तरह से क्लियर किया मैंने उस स्टूडेंट को, उसका मतलब उसके माइंड में ये क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या मैंने उससे ये पूछा कि आप सैलरी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं कोर्स कर पाऊंगा नहीं, सब कुछ साइड में रख दो, ईच एंड एवरीथिंग आप साइड में रख दो, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस है, आइदर कंप्यूटर्स और मैकेनिकल। आप करना क्या चाहते हो कि सर मेरा दिल मतलब मैकेनिकल में है, मेरा दिल कंप्यूटर्स में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इस वजहों से नहीं बन रहा, ठीक है। या मैं मैकेनिकल करना चाहता हूँ पर इस रीज़न से नहीं कर रहा, ठीक है। आप उसे छोड़िए, रीज़न छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं या आप कंप्यूटर्स में जाना चाहते हैं? सैलरी वैलरी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर मेरे दिल से ऐसे कोई आवाज़ नहीं आती, ठीक है। मतलब ना तो मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है, ना मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है। अब बात है कि इंजीनियरिंग हो गई है, कहीं तो जाना है, कहीं तो जाना है, ठीक है। या तो नौकरी करनी है, जिंदगी निकालनी है, वैसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। भाई जिंदगी तो गुजारनी है भाई, खर्चे भी हैं, सब कुछ है। तो मेरे दिल से कोई आवाज़ नहीं भाई, जहाँ कहोगे मैं चला जाऊँगा। कंप्यूटर्स में कहोगे कंप्यूटर्स में चला जाऊँगा, मैकेनिकल में कहोगे मैकेनिकल में चला जाऊँगा। मतलब ठीक है, मतलब यानी कि हमारी अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा सही रहेगी, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब फाइनल हो गया कि हमें किसी से प्यार नहीं है भाई, ठीक है। जिससे घर वाले शादी कराएंगे हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो अब कोई पर्सनल प्रेफरेंस उसकी थी नहीं, ठीक है। फिर मैंने उसको एक बात बोली, मतलब आपके सीनियर्स ने आपको ये कहा, जो जहाँ उसने ट्रेनिंग की थी, कि भाई मैकेनिकल में मत आना, सैलरी कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है, बेटर है कंप्यूटर्स में चले जाओ। मतलब ये तो मैकेनिकल वालों का व्यू पॉइंट है। क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने मैकेनिकल करके कंप्यूटर्स फील्ड में गया है? ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे जो तुम देख रहे हो, उसके बाद कभी जिंदगी में पूछोगे नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर्स फील्ड में गया हो, उससे तुमने पूछा हो, उससे बात की हो? तो उसने बोला सर है, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैकेनिकल फील्ड से कंप्यूटर्स में मूव किए हैं। मतलब उनकी स्थिति क्या है, उनका क्या टेक है, ठीक है, इस बात पे। तो बोलता सर उनकी स्थिति भी खराब ही है एंड दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है। अब मुझे ये बातें पहले से पता है, पर मैं उसको ये बात बताऊंगा तो उसे एज अ फैक्ट लगेंगी। अब उसने खुद अपने दोस्तों से बात कर रखी है तो ही नोज बेटर, ठीक है। मैं सिर्फ उसको दिखा रहा हूँ कि तुझे पता है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ दिखाता हूँ, बंदा खुद डिसाइड करता है। तो उसने कहा कि सर उसके जो फ्रेंड्स हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स जो कंप्यूटर्स फील्ड में गए हैं, उनकी भी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे ही 15-20 हज़ार ऐसे ही लगे हुए हैं वो भी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ वो कि उसके जिन दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर्स फील्ड में जाएंगे, उनकी भी नौकरियां नहीं लगी, ठीक है ना। मतलब उसने दोनों तरह के बच्चों से बात कर रखी थी। क्या, एक तो वो जिनकी जॉब्स लग गई कंप्यूटर्स में, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, ठीक है। और पहली चीज ये कि जो जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें कंप्यूटर्स में जाना है, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं, उनकी भी जॉब नहीं लग रही, ठीक है। तो एक तो ना दिमाग में जो कोरा वोरा पे या जो फेसबुक पे जो हवा चलती है, 50 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, ये सब, ठीक है, इट्स नॉट दैट कॉमन, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि हर इंजीनियर का ऐसे ही लग रहा है 30 लाख 50 लाख, मैं कहता हूँ 20 लाख, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए हर बच्चे का ऐसा पैकेज लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पहली बात तो ये, ठीक है। तो उसको ना मैंने कहा, मतलब भाई देख बात ये, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन नेक्स्ट डोर, ठीक है। मतलब इस कोट को तू नोट कर ले और आप लोग भी नोट कर लो, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन नेक्स्ट डोर। जो दूसरे की थाली होती है ना, उसमें खाना हमेशा ताज़ा और टेस्टी लगता है, वो तो जो खा रहा है उसी को पता है कि उसमें नमक कितना है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है कि अब मैकेनिकल वाले सीनियर्स ने ये कहा कि भाई तुम कंप्यूटर्स में जाओ, वहाँ सैलरी ज़्यादा है। और जो से मैकेनिकल इंजीनियर्स कंप्यूटर फील्ड में बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ मत आना, हमारी कुत्तों जैसी हालत है,
हम ना मैकेनिकल के ना कंप्यूटर्स के हैं, ठीक है। तो मतलब स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि तुम मैकेनिकल में ही रहो, ठीक है ना। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो दोनों का यही है कि भाई दूसरा ज्यादा अच्छा है, दूसरे का काम ना हमेशा आपको आसान लगता है, ठीक है। जब खुद करो तो पता लगता है, दूसरे का काम, दूसरे की जिंदगी हमेशा अच्छी लगती है कि भाई दूसरा अच्छी लाइफ जी रहा है, मैं ही बेकार लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये, ठीक है। तो मैं, अच्छा दूसरी चीज, जब आप, पहला तो ये पॉइंट आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि मैं आपको अपना केस बताता हूं। मतलब जब मैंने आज से 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस चीज को। जब मैंने मैकेनिकल में एडमिशन लिया, पहले साल मेरे पास एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो उसकी मैं किताब खरीद के लाया, मैंने अपनी टेबल पे रखी। तो मेरे फादर साहब वहां से निकल रहे, तो उन्होंने किताब उठाई, देखी। तो आई थिंक इट वाज आइदर पीएस गिल और एनडी भट्ट, एनडी भट्ट या पीएस गिल, दोनों में से शायद कोई एक किताब थी वो, क्योंकि मैंने बाद में दोनों किताबें खरीद ली थी, तो मेरे को कंफ्यूजन है। तो मेरे फादर साहब ने वो किताब देखी, तो उन्होंने बोले तो खरीद के लाया। बोला हाँ जी। बोलते तो मेरे पास भी पड़ी है, और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में से निकाल के मुझे अपनी किताब दे दी, जो उन्होंने अपने टाइम में पढ़ी थी, ठीक है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो किताब मेरे फादर साहब ने यूज करी, वही किताब मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर आगे मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बने, तो शायद वही बुक्स वो यूज करेगा, ठीक है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना ही चाहता हूँ कि मैकेनिकल फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। मैकेनिकल फील्ड स्टेगनेंट है, ये रुका हुआ फील्ड है, और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। रुका हुआ फील्ड है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो मतलब एवरेज सा फील्ड है ये। और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें स्टेबिलिटी है, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको किसी भी, क्या वर्ड यूज किया मैंने, किसी, आप मुझे कोई एक कंप्यूटर इंजीनियर बता दीजिए, सिर्फ एक, जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी वर्ड हो, ठीक है। स्टेबिलिटी वर्ड आपको किसी भी कंप्यूटर इंजीनियर की लाइफ में नहीं मिलेगा। ये वर्ड सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स की लाइफ में है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप अगर पहले, अब आपको पता नहीं, पता है नहीं, पहले किसी टाइम में एक लैंग्वेज आई थी, उसका नाम था सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद आ गई सी प्लस, सी प्लस प्लस। फिर मुझे खैर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं उस फील्ड की, मतलब सी शार्प, सी हैश, मतलब मैं अगेन नाम शायद कुछ गलत हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये और दोस्तों के मुंह से नाम सुने मैंने। जावा आ गई, ठीक है। फिर कुछ जावा का कोई और वर्जन आ गया, ठीक है। फिर पीछे एक लैंग्वेज बड़ी चली थी, पाइथन चली थी। फिर कोई कभी मशीन लर्निंग आ गई, कभी एआई आ गया, ठीक है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो फील्ड है ना, कंप्यूटर फील्ड, वो हर साल 2 साल में पूरा चेंज हो जाता है, पूरा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक मैकेनिकल कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करी, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, अब आप काम कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, काम कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पर भाई साल 2 साल में हर फील्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अलग लैंग्वेज है, उसके लिए अलग लैंग्वेज है, उसके लिए अलग लैंग्वेज है। फेसबुक वाले अलग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, गूगल वाले अलग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना कुछ और बना रखा है उन्होंने, वो उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर सेल्फ, ठीक है। वो जो चीज है वो आपको लास्ट डे, टिल लास्ट डे आपको, मतलब अपने अंदर जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप काम कर रहे हो, आपको वो सीखते रहना पड़ेगा। मैकेनिक देखो, सीखता आदमी रहता है, ठीक है। सीखना हर फील्ड में पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए, ठीक है। मैकेनिकल में आप एक चीज सीखते हो, उसके ऊपर आप कुछ और सीखते हो, मतलब यू आर एडिंग, उसमें कुछ आप ऐड कर रहे हो। ऐसे नहीं होता कि आपने सी लैंग्वेज के आप मास्टर हो और कल को सी लैंग्वेज मार्केट से ही खत्म हो गई, आज कोई सी लैंग्वेज यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है। या आपने जावा किया और कुछ टाइम बाद जावा पिक्चर से ही गायब हो गया कि आज कोई जावा यूज ही नहीं करता। ऐसे मैकेनिकल में नहीं होता, पर ऐसे कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स फील्ड कंप्यूटर वालों के लिए ही स्टेबल नहीं है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये कंप्यूटर्स वालों के लिए भाई, तो मैकेनिकल वाले तो कंप्यूटर्स में जाके क्या स्टेबलाइज होंगे, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो मैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो लोग ये बोलते हैं कि यार अगर आप एक कोडर हो, ठीक है, कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो आपको ना अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो एक टाइम के बाद ना फिर कंपनी आपको लात मार देती है, ठीक है। बिकॉज जो यंग स्टफ आ रहा है, वो नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक है। उसका दिमाग हमसे भी ज्यादा तेज है, हमारा दिमाग बड़ा हो रहा है भाई, ठीक है ना। वो जो नया बंदा आ रहा है वो हमसे बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो या तो आप कंप्यूटर्स फील्ड के अंदर किसी मैनेजरल रोल में चले जाओ, कि आप चीज़ों को, टीम को मैनेज कर रहे हो,
ठीक है। नहीं तो अगर आप खुद अगर मतलब काम कर रहे हो तो चीजें आपके लिए टफ पे टफ होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को पहले तो ये बोलूंगा कि भाई वो आपका फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीजें क्या, देयर आर सम पीपल हु आर पैशनेट अबाउट कंप्यूटर्स, ठीक है, जिनका गलती से मैकेनिकल में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको पता नहीं था या मिल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उन्हें कंप्यूटर्स पसंद आ गए, उन्हें कोडिंग पसंद आ गई, ठीक है, तो वो उसमें जा रहे हैं, भाई बहुत अच्छा है, तुम जाओ, ठीक है, वो तुम्हारा पैशन है। पर ये मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ जो मतलब ये देख रहा है कि उसके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या सही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा, उसके लिए क्या सही रहेगा, मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियर किसी कंप्यूटर्स में जाएगा तो उसे लैंग्वेज सीखते रहना पड़ेगा, ये उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। पहली बात तो धोबी का कुत्ता बन जाएगा, ठीक है, किसी उसमें वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर फील्ड हर थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता रहता है, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको एक बात लेकर आऊंगा, ठीक है, ये दूसरा था अपग्रेड, ठीक है। तीसरा आ गया एआई, एआई की हम बात करते हैं, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो अब जैसे पहले मतलब कुछ टाइम पहले यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह, वीडियो की एडिटिंग वगैरह, देयर वर वीडियो एडिटर्स जो इस काम को करते थे, ठीक है, आज भी हैं। पर ये वीडियो एडिटर्स, ये थंबनेल बनाने वाले लोग आपको 2-3 साल बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे, उसका रीजन है कि सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट एआई कर देगा। ये चैट जीपीटी वगैरह, आप इसके अंदर लिख दीजिए कि मुझे ये थंबनेल चाहिए, इस तरह का थंबनेल चाहिए, ये वीडियो का टॉपिक है, वो थंबनेल अपने आप बना देता है एंड इट्स गुड, वो अच्छा होता है। वीडियो के अंदर वीडियो आप उसमें अपलोड कर दो, ठीक है, कि इसमें जो जो फालतू की साउंड है उसको रिमूव कर दो, वो उसको रिमूव कर देगा एंड इट्स गुड, वो बहुत अच्छा काम करता है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होएगी, क्वालिटी और इंप्रूव होएगी, तो ह्यूमंस की जरूरत उस काम को करने के लिए नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। ये चीजें ग्रो करेंगी, धीरे धीरे बात कोडिंग पे भी आएगी, प्रोग्राम्स बनाने पे भी आएगी। तो आप उसे बोल देंगे भाई मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो ये काम करे, वो बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो भाई मतलब जो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर, और मतलब सिर्फ मैकेनिकल कंप्यूटर्स वालों के लिए भी आगे कंप्यूटर्स फील्ड के अंदर रहना टफ हो जाएगा, बिकॉज वो जिस चीज को बना रहे हैं जिसे एआई बोलते हैं, वो सबसे पहले उन्हीं की खटिया खड़ी करेगा, ठीक है। ये बात कंफर्म है, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो छोटे मोटे प्रोग्रामिंग वगैरह है, छोटी मोटी चीजें, वो अपने आप ही एआई से हो जाया करेंगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके ये बड़ी चीजों को भी ओवर पावर कर लेगा, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर देखो, जब आप जा रहे हो ना उस फील्ड में, आप पूरी लाइफ के लिए आप 20-30 साल के स्पैन में मतलब के लिए जा रहे हो, आप ये देखो कि पिछले 2-3 सालों में कंप्यूटर फील्ड में कितना चेंज आया है। तो अगले 30 ईयर्स में तो भाई दुनिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मैकेनिकल इतना चेंज नहीं होगा, ठीक है। एआई आके तुम्हारे मैकेनिकल के नट कस रहा है, इसमें थोड़े चांस कम है, या थोड़ा अभी बाद की बातें हैं ये, ठीक है। या फिर एआई आके तुम्हारी ये कार्स डिजाइन कर रहा है, ये भी होगा एक दिन, पर इन चीजों में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर भाई कोडिंग तो अभी होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। मतलब मुझे सुनने में आता है कि आप उसे बता दो मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, एआई चैट जीपीटी वगैरह आपको वैसी वेबसाइट्स बना के दे देते हैं। कुल मिला के भाई वो जो फील्ड है ना, वो मतलब एक तरह से आग के ऊपर बसा हुआ है, वो कब कब जल जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, एक तो दूसरा मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको ये बताया कि यू विल बिकम अ डॉग, ठीक है, ना इस फील्ड के ना उस फील्ड के, कहीं के नहीं बचोगे अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो। दूसरा, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है। हर 2 साल बाद कोई नई लैंग्वेज आ जाती है, हर 2 साल बाद एक नया मतलब ट्रेंड आ जाता है जिसे फैड बोलते हैं, ठीक है। कभी मशीन लर्निंग आ रही है, कभी एआई आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, जावा, ओरेकल, ये वो, ठीक है। कितने कोर्स कर लोगे, क्या क्या सीख लोगे, ठीक है ना। तो तीसरा, ये सारे काम जो भी इंसान करें कल को एआई करेगा, ठीक है। कंप्यूटर वाला फील्ड भाई सारा अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैकेनिकल वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कंप्यूटर वालों की खुद की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये कंफर्म है। जो बहुत ही प्रीमियर है, जो एआई को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ वो जो टॉप क्लास इंजीनियर्स होंगे कंप्यूटर फील्ड में वो बचेंगे, नीचे वाला सारा सुपड़ा साफ हो जाना है, तुम देखो अभी, ठीक है। वीडियो का लिंक सेव कर लेना, 5-10 साल में अपने आप नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई स्लेवरी, पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉन्डेड लेबर, बैन हो चुकी है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर। पर भाई बैन हो चुकी है वर्ल्ड में बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी, पर ये सारी चीजें चल रही हैं अभी भी इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आपने एक मैकेनिकल इंजीनियर हायर किया एक कंप्यूटर फील्ड ने, उससे लिमिटेड सा काम सिखाया, लिमिटेड सा, कि भाई ये इस तरह से तूने डाटा एंट्री करनी है,
ये इस लैंग्वेज पे तू काम कर रहा है, उसके भी एक स्पेसिफिक चीज पे ये चीज ऐसे बनती है, तुझे बनानी है। आपने उसे उतना सिखा के उसे वहां बैठा दिया और अब वो काम कर रहा है, ठीक है। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उसे थोड़ी सी नॉलेज दे दी कि ये काम ऐसे होता है और आपने उसे वहां पे बैठा दिया और वो कर ही जा रहा है, ठीक है। अब ही इज हैप्पी, उसके भी बढ़िया नौकरी लगी है अपना, बड़े किसी बैंगलोर, नोएडा, अपना गुड़गांव, पुणे, ठीक है, हैदराबाद किसी शहर में है, ठीक है। अपना जाता है, अपना वीकडेज में ऑफिस जाता है, वीकेंड पे एंजॉय करता है, पार्टी करता है, सैलरी आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बीत जाता है, घर वालों को लगता है हमारा बच्चा अब सेटल हो चुका है, चलो शादी कर देते हैं, शादी हो जाती है, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अब वो पर्सन जॉब छोड़ नहीं सकता, समझ रहे हो। और छोड़ नहीं सकता का मतलब है कि वो जॉब चेंज भी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वो उसे कोई नॉलेज तो है नहीं, उसे तो तुमने एक काम सिखा के बैठा दिया है यहाँ पर कि तू ये काम करता रहे और वो उस काम को करता रहेगा। अब ना तो वो सैलरी का इंक्रीज मांग सकता है क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं, पैसे मांगेगा कंपनी लात मार देगी, कहाँ जाएगा, ठीक है। खर्चे पहले खड़े हैं, फैमिली है, फीसें भरनी है, खर्चे हैं और बिल्स भरने हैं, ठीक है। तो आप जाओगे उस कंपनी में, वो आपको बैठाएंगे, थोड़ी सी चीज सिखाएंगे, उस हिसाब से आपको काम दे देंगे, आप उस काम को करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में को आप उस दलदल में फंस जाओगे, आप किसी और लायक नहीं बचोगे, ठीक है। अनटिल और अनलेस कि आपके माइंड में है कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई सोच रखोगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में वहां चले गए ना कि हाँ आप तो जॉब लग गई है, काम मिल रहा है, अच्छा है, सब बढ़िया है, ठीक है, आप उस दलदल के अंदर ना धीरे 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 करके फंसते चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कम सैलरी में वहां पर काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपनी आप चेंज कर नहीं पाओगे, ठीक है, दूसरी कोई जॉब आपको मिलने नहीं वाली और वो लोग आपको राइस देंगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तो कुछ फैक्टर्स है, मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उस बच्चे से क्या पूछा था, आर यू पैशनेट अबाउट समथिंग। सर मुझे कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मैकेनिकल बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने बोला नहीं सर, आई एम पैशनेट अबाउट नथिंग, ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है ना कंप्यूटर्स का ना मैकेनिकल का, ठीक है। अब एक ऐसे स्टूडेंट के लिए हु इज नॉट पैशनेट अबाउट कोडिंग, हु इज नॉट पैशनेट अबाउट कंप्यूटर्स, जो अंदर से होता है ना कि यार मुझे इसी फील्ड में जाना है, जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी एडवाइस है कंप्यूटर्स फील्ड में मत जाना, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बेस्ट उसको जो मैंने सॉल्यूशन दिया था, उसके बाद हमारा और भी डिस्कशन हुआ था, बाकी का वो जो डिस्कशन है वो मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात ये था कि सर अब ये तो फाइनल हो गया, उसके दिमाग की घंटी बज गई थी कि हाँ मुझे कंप्यूटर फील्ड में नहीं जाना, उसे समझ आ गया था कि मतलब ना तो मुझे बॉन्डेड लेबर बनना है, और अगर मैं जब तक मैं बोरिया बिस्तर लेके वहां पहुंचूंगा एआई सब खत्म कर चुका होगा वहां पर, ठीक है। और हर बोलते सर हर 2 साल बाद एक नई लैंग्वेज सीखना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। और मैं मतलब मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मैकेनिकल में ही रहना चाहता हूँ, मेरा डिसाइड हो गया, ठीक है। पर अब जब आप ये सोचते हो कि मैकेनिकल फील्ड में ही रहना है, ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि जॉब, मैकेनिकल में जॉब कहाँ से लेकर है, जॉब कहाँ से आएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि सैलरी, ठीक है, सैलरी, ठीक है, सैलरी कम है, उसका क्या करें, ठीक है। तीसरा है वर्क कल्चर, वो मशीनों के ऊपर खड़े होके अपना गर्मी के अंदर लगे हुए रिपेयर करने में, ठीक है, भी ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो काम भी मतलब जैसे बोलते हैं ना ऑफिस वाली जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे सॉल्व होंगी ये मैंने उसे बताया, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन हुई, वो मैं सारी आपको अगले उसमें बताऊंगा। और मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम एंड इफ़ यू फील कि अब 2-3 महीने में क्या होने वाले, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, आप गलत हो। इन 2-3 महीने के टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल जो 25 का या 26 या 27 का अटेम्प्ट है, मैंने अभी भी अपने कोर्सेज शुरू किया, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, फीस बहुत कम है, दिवाली की सेल चल रही है और दिवाली की सेल में आफ्टर डिस्काउंट जो फीस आपको पड़ रही है इट इज जस्ट 5,000 रुपीज। अगर आपको गेट 25-26 दोनों देना है इट्स जस्ट 8,000 रुपीज। थ्रो अवे मतलब फीसेज हैं, ठीक है, थ्रो अवे प्राइसेज हैं। अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह की रिगार्डिंग गेट मैकेनिकल, ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम 7206873757। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड प्लीज ये मेरा पर्सनल नंबर है, सो प्लीज व्हाट्सएप ओनली, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए,
ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आई विल गिव यू टाइम, और मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा जैसे ही मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा, आई विल कॉल यू बैक। मैं दिन में 2 से 3, अब तो आजकल 4-5 बच्चों से भी मैं हर रोज पर्सनली बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, उन्हें गाइड करता हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आई विल प्रोवाइड। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैं आपको पूरा मैकेनिकल पढ़ा दूंगा, आपकी कोई बेसिक्स है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा, और फीस उसकी मात्र 5,000 रुपये 1 साल के लिए, 2 साल की फीस है मात्र 8,000 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स। कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, कैसा लगा आपको लेक्चर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और मेरे सभी कोर्सेज, मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, यहाँ नाम लिखा होगा उस पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।